हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएमएस नोट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे शारीर स्थान में चरक संहिता शारीर स्थान चैप्टर 4। चैप्टर का नाम है महतीम गर्भाक्रांति शारीरम। इससे पहले जो चैप्टर 3 था वो खुड्डिका गर्भाक्रांति शारीरम था। खुड्डिका का मतलब इन शॉर्ट में हमने देखा। अब महती का मतलब जो गर्भ संबंधी विषय हैं उन पर विस्तार से वर्णन इस चैप्टर में हम देखेंगे। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, गर्भ किससे उत्पन्न होता है? तो 6 भावों के समुदाय से उत्पन्न होता है, ये हम पहले देख के आए हैं। जो गर्भ उत्पत्ति कर 6 भाव हैं उन्हीं से जो गर्भ है वो उत्पन्न होता है, जिसे गर्भ गर्भ के नाम से कहते हैं। मतलब ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको गर्भ संज्ञा दी जाती है? तो एनाटमी में ये पूरा श्लोक तुम लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा, लर्न भी किया होगा। शुक्र शोणित जीव संयोगे तू खलु कुक्षिगते गर्भ संज्ञा भवती। गर्भ संज्ञा किसे दी जाती है? जब गर्भाशय में शुक्र, शोणित और जीव का संयोग होता है गर्भाशय में, तो उसे गर्भ की संज्ञा दी जाती है। जीव मतलब आत्मा का। गर्भ किन तत्वों से बनता है? तो 5 महाभूत और आत्मा, जो षड धातुज पुरुष हम पढ़ के आए हैं वही उन्हीं तत्वों से 5 महाभूत और आत्मा से गर्भ बनता है। यहाँ पर जो छठी धातु है वो किसे कहा गया है? आत्मा को कहा गया है। 5 महाभूत तो 5 धातुएं होती है और षड धातुज में जो छठी धातु होती है वो क्या होता है? आत्मा होती है। फिर गर्भ किस क्रम से बनता है? तो जो स्त्री है उसका पहले का संचित आर्तव जब निकल जाता है, जो नूतन आर्तव, जो नया आर्तव गर्भाशय में स्थित होता है, मतलब पहले का जो मेंस्ट्रुअल ब्लड है वो निकल चुका है, उसके बाद जो नया ब्लड संचित हुआ है, जो नई यूट्राइन जो वॉल्स हैं वो प्रॉपरली बनी है, जब स्त्री स्नान कर चुकी हो, उसकी योनि, आर्तव और गर्भाशय में कोई दोष ना हो। ठीक है, तो इस क्रम से जो गर्भ है वो उत्पन्न होता है। उसके बाद गर्भ का मासानुमासिक क्रम आता है। इसमें हम आचार्य चरक के अनुसार प्रॉपर जो मंथ वाइज डेवलपमेंट होता है फीटस का वो देखेंगे। तो प्रथम मास में गर्भ का स्वरूप क्या होता है? कललीकृत होता है, मतलब कलल के स्वरूप का होता है गर्भ। ठीक है, प्रथम मास में कलल स्वरूप। फिर द्वितीय मास में घन आकार का हो जाता है, सबको पता होगा। अगर पिंड आकार है तो पुरुष की उत्पत्ति होगी, पेशी आकार है तो स्त्री की, अर्बुद है तो नपुंसक की। ठीक है, प्रथम मास में कलल स्वरूप होगा, द्वितीय मास में घन स्वरूप होगा। उसके बाद तृतीय मास में सारी इंद्रियां, सारे अंग जैसे कि नासिका, कर्ण, सारे अवयव एक साथ ही उत्पन्न होते हैं। मतलब जो सेल का डिवीजन होता है उसमें प्रॉपरली सारे अंग जो हैं वो दिखाई देने लगते हैं। साथ ही में इसमें क्या होता है, 5 महाभूतों के भाव भी उत्पन्न होते हैं। जैसे आकाश से जो उत्पन्न भाव होंगे, जो आकाशात्मक भाव होंगे वो क्या होंगे? जो भी आकाश से उत्पन्न होने वाली चीजें, जैसे शब्द, स्रोत, लघुता, सूक्ष्मता, विवेक। तो शब्द जो गुण है, स्रोत जो इंद्रिय है, ये आकाश से उत्पन्न होती है, आकाश महाभूत प्रधान होती है। वैसे ही वायवात्मक क्या होंगे? स्पर्श, स्पर्शेंद्रिय, रूक्षता, प्रेरणा, धातु, व्यूहन, चेष्टाएं, सब वायु की चीजें। आग्नेयात्मक भाव क्या होंगे? रूप, दर्शनेंद्रिय, प्रकाश, पाचन, उष्णता। जलीय भाव क्या होंगे? रस, रसनेंद्रिय, शैत्य, मार्दव, स्नेह एवं क्लेद। और पृथ्वीयात्मक भाव क्या होंगे? गंध, घ्राणेंद्रिय, गौरव, स्थैर्य और स्वरूप। ठीक है, तो बहुत आसान है। तो अब देखो, प्रथम मास में कलली स्वरूप होगा, द्वितीय मास में घन आकार का होगा और तृतीय मास में सभी इंद्रिया, सारे अवयव प्रॉपरली बनने लगेंगे, एक साथ उत्पन्न होंगे। साथ ही में 5 महाभूत के भाव भी उत्पन्न होंगे। उसके बाद जो तीसरा मंथ है, जो तृतीय मास है, वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें 2 हद की उत्पत्ति होती है। 2 हद की उत्पत्ति किसे कहा जाता है? गर्भेच्छा माता की इच्छा से प्रकट होती है। मतलब जो माता, जो मदर होती है, वो जो भी क्रेविंग्स करती हैं वो किस वजह से कर रही हैं? जो गर्भ की इच्छा है उसको प्रकट कर रही हैं वो। तो गर्भ की इच्छा कैसे प्रकट होगी? माता की इच्छा से प्रकट होगी। साथ ही में गर्भ हृदय के साथ माता के हृदय की संबंधता को ही 2 हृदय कहते हैं। अब 2 हृदय किसे किस चीज को कह रहे हैं? थर्ड मंथ के लास्ट में जो प्लेसेंटा है वो प्रॉपरली डेवलप हो जाता है, प्रॉपरली बन जाता है। तो उसका जो कनेक्शन होता है, मतलब अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू प्लेसेंटा का मदर के यूट्रस के साथ जो बेबी का कनेक्शन होता है उसी को 2 हृदय कहते हैं। और अगर माता की इच्छा को उपेक्षित या तिरस्कृत किया, मतलब इग्नोर किया है, नहीं मानी माता की इच्छा, तो वो अच्छी बात नहीं है। इससे गर्भ का विनाश हो सकता है या गर्भ में विकार भी उत्पन्न हो सकते हैं। लक्षण क्या होंगे? अब तृतीय मास में क्या लक्षण होंगे 2 हृदय के? तो आर्तव अदर्शनम, आस्य संस्रवणम, एक्सेसिव सलाइवेशन होगा, अन्न अभिलाषा, खाना खाने का मन नहीं करेगा, छर्दी होगी, अरुचि होगी, अम्ल कामता होगी, खट्टी चीजें खाने का मन होगा, अच्छे या निंदित आहार विहार उपभोग की इच्छा होगी।
अब जो माता की इच्छा होगी वो कुछ भी हो सकती है, अच्छी चीज़ों के लिए भी, बुरी चीज़ों के लिए भी। गुरुगात्रता, चक्षुषो ग्लानि, शरीर में भारीपन होगा, आंखें थकी-थकी सी रहेगी। ओष्ठ स्तन मंडल का अधिक कृष्ण वर्ण का होना। जो ओष्ठ है, लिप्स हैं और स्तन मंडल है, मतलब जो निपल्स वाला एरिया होता है वो एक्सेसिव डार्क कलर का हो जाएगा। स्तन उत्पत्ति होगी, मिल्क प्रोडक्शन होगा। शव्यतु पाद्यो, पैरों में सूजन आ जाएगी। रोमराजी उद्गम, रोमराजी मतलब जो स्ट्रेच मार्क्स होते हैं वो उत्पन्न हो जाएंगे। और योनियाश्च चटालत्वम, जो योनि है वो उसका मुख फैल जाता है। ठीक है। उसके बाद चतुर्थ मास में गर्भ का स्वरूप क्या होगा? गर्भ स्थिर होगा, गर्भिणी का जो शरीर है वो भारी हो जाएगा। अब जैसे जैसे जो फीटस है उसका शरीर स्थिर हो रहा है, सारे अंग डेवलप हो रहे हैं, वेट बढ़ रहा है, तो जो गर्भिणी है उसका शरीर भारी फील होने लगता है। तो गर्भ स्थिर होगा, गर्भिणी का शरीर भारी। पंचम मास में गर्भ का मांस और रक्त की वृद्धि होगी और गर्भिणी क्रश हो जाएगी। जो मदर है उसी से पूरा नरिशमेंट बेबी को मिलता है। तो अगर गर्भ में पांचवें मास में मांस और रक्त की वृद्धि हो रही है तो जो गर्भिणी है वो क्रश हो जाती है। छठे मास में क्या होगा? गर्भ में बल और वर्ण की वृद्धि होगी तो गर्भिणी में से बल और वर्ण की हानि दिखाई देगी। सातवें मास में गर्भ में सभी अंगों की वृद्धि होगी, गर्भिणी में कलांततमा, कलांततमा मतलब जो गर्भिणी है बहुत ज़्यादा थकी हुई और क्षीण सी हो जाएगी। तो देखो अभी प्रथम मास में क्या होगा? कलल स्वरूप, द्वितीय में घन स्वरूप, तृतीय में सारी चीज़ें, सारे अंग इंद्रियां एक साथ उत्पन्न होती है। दो हृदय की उत्पत्ति तृतीय मास में होती है। चतुर्थ में गर्भ स्थिर होगा तो गर्भिणी का शरीर भारी हो जाएगा। पंचम मास में गर्भ में मांस और रक्त की वृद्धि होगी तो गर्भिणी क्रश हो गई। छठे महीने में गर्भ में बल और वर्ण की वृद्धि हुई तो गर्भिणी में से बल और वर्ण की हानि हुई। और सातवें में सारे अंगों की वृद्धि हुई तो गर्भिणी में कलांतमा लक्षण दिखा, जैसे कि जो गर्भिणी होती है वो बहुत ज़्यादा थकी हुई और क्षीण हो जाती है। अष्टम मास में क्या होता है? रस वाहिनी धमनियों के द्वारा गर्भ और माता में ओज का आदान प्रदान होता है। जो ओज होती है वो स्टेबल नहीं होती 8वें महीने में, मतलब या तो कभी गर्भ में जा रही है फिर गर्भ से गर्भिणी में आ रही है, ऐसे एक्सचेंज होता रहता है। तो ओज अगर हृदय में रहता है तो प्रसन्नता और न रहने से उदास। अगर वो माता के हृदय में है, मतलब माता में ओज है तो माता खुश रहेगी, और अगर वो गर्भ में चला गया तो माता दुखी हो जाएगी, उदास हो जाएंगी। तो ये सारी जो मूड स्विंग्स होते हैं वो इस वजह से होते हैं 8वें महीने में। गर्भ का प्रसव उपद्रव युक्त होता है, ठीक है, ओजसो अनअवस्थितवात। ओज अनवस्थित होता है इसलिए गर्भ का जो प्रसव है अगर इस टाइम पे डिलीवरी होगी तो वो उपद्रव स्वरूप होगी, काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस होंगे। तुम लोगों ने लाइन सुनी होगी, हम माँ को बचा सकते हैं, बच्चे को बचा सकते हैं। तो अगर ओज गर्भ में है तो माता की जान को खतरा रहता है, और अगर ओज माता में है तो जो गर्भ है उसकी जान को खतरा रहता है। तो इसलिए प्रसव उपद्रव युक्त होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसी मास के लिए आचार्य चरक कहते हैं अष्टम मास अगण्यम, मतलब 8वें मास को गिनो ही मत। जैसे अगर किसी की प्रेगनेंसी चल रही है तो काउंट करते हैं कि अभी 7th मंथ चल रहा है तो 8th मास का जो 8वां महीना है उसका नाम ही मत लो। ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर नाम लेंगे तो जो गर्भिणी है वो टेंशन लेगी कि अरे ये तो 8वां महीना और कॉम्प्लिकेटेड होता है ना, तो ये मेंटल स्ट्रेस होगा, फिर और प्रॉब्लम्स हो सकती है, इसलिए वो कहते हैं इसको काउंट ही मत करो। फिर नवम मास में गर्भ क्या होगा? 9वें मास से 10वें मास तक स्वाभाविक प्रसव काल बताया है, मतलब 9 to 10th मंथ नॉर्मल डिलीवरी टाइम बताया है आचार्य चरक ने। उसके बाद क्वेश्चन 5 आता है गर्भ वृद्धि के कारण। तो जो 6 गर्भ कर भाव हैं, जो 6 गर्भ उत्पत्ति कर भाव है, अगर उनमें उत्तमता और संपन्नता है, मतलब वो सब सही है, तो गर्भ वृद्धि में कारण होंगे। गर्भ व्यापत्ति में कारण, व्यापत्ति मतलब गर्भ का जन्म ही ना हो, तो अगर 6 भाव में विकार है तो फिर गर्भ की व्यापत्ति का कारण। और गर्भ जो है वो कुक्षी में ही विनष्ट क्यों हो जाता है? तो गर्भ अगर समझ लो मिस कैरेज हो जा रहा है, जो गर्भ है वो समय से पूर्व जन्म होकर ही विनष्ट हो जा रहा है, ठीक है, मतलब पहले ही डिलीवरी हो गई है और जो बेबी है ऑलरेडी उसकी डेथ हो चुकी है। तो 6 भाव की विपरीतता से ऐसा होता है। अगर 6 भाव की उत्तमता संपन्नता है तो उसकी गर्भ की वृद्धि में कारण होंगे। व्यापत्ति में कारण कब होंगे? जब 6 भाव में विकारग्रस्त है, अगर कोई प्रॉब्लम है 6 भाव में तो वो व्यापत्ति में कारण। कुक्षी में विनष्ट क्यों होगा? 6 भाव की विपरीतता से, अगर वो ऑपोजिट हो गए अपने काम से तो उसमें जो गर्भ है वो कुक्षी में ही उसका विनाश हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 8 आता है गर्भ किस कारण से आंशिक रूप से विकृत होता है? आंशिक मतलब जो जेनेटिक लेवल पे जो प्रॉब्लम्स आती है वो क्यों आती हैं? तो गर्भ पूर्ण रूप से नष्ट न होकर
विकृत आकृति का या विकृत अंग वाला हो जाता है। अब कोई भी जेनेटिकल प्रॉब्लम होती है जैसे डाउन सिंड्रोम्स होते हैं, तो इसमें क्या होगा कि वो पूरी तरह से नष्ट नहीं होगा, विकृत आकृति हो जाएगी या विकृत अंग वाला उत्पन्न होगा। तो इसका उन्होंने रीज़न बताया है। अब देखो, हम लोग फादर ऑफ जेनेटिक्स, बच्चे बच्चे को पता होगा कि मेंडल को कहा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स, लेकिन मेंडल से भी बहुत सालों पहले हमारे जो आचार्य चरक हैं, हमारी जो संहिताएं हैं, उनमें ये सारी चीज़ों का डिस्क्रिप्शन मिलता है। ठीक है, ये सारे जो जेनेटिक्स प्रॉब्लम है ये सब उनको पता है। अब देखो, उन्होंने बहुत साल पहले ये चीज़ लिख दी कि स्त्री व्यापक 3 होते हैं। अब देखो, बीज का मतलब न्यूक्लियस, बीज भाग मतलब न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होते हैं, और बीज भाग अवयव मतलब होता है डीएनए, क्रोमोसोम्स के भी अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है। तो उन्होंने बोला कि बंध्या की उत्पत्ति होती है। स्त्री व्यापक उन्होंने 3 बताए हैं, जिसमें पहला बताया बंध्या, अगर गर्भाशय में बीज भाग दूषित है तो, मतलब अगर क्रोमोसोम्स में कोई प्रॉब्लम है तो बंध्या उत्पन्न होगी। पूती प्रजा मतलब गर्भाशय के बीज भाग अवयव दूषित है तो, मतलब अगर क्रोमोसोम्स में अगर डीएनए में कोई प्रॉब्लम है तो। और थर्ड उन्होंने बताया वार्ता, अगर गर्भाशय का बीज भाग अवयव दूषित हुआ, प्लस स्त्री कराणाम शरीर बीज भाग नाम, मतलब जो स्त्री जनक शरीर बीज भाग होता है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आई, स्त्री जनक मतलब वो जो हमने पढ़ा है ना, एक्स 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 वाई, तो अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आई तो वार्ता उत्पन्न होगी। तो उन्होंने 3 टाइप्स के जो उन्होंने बताया कि जो आंशिक रूप से जो प्रॉब्लम होती है, आंशिक रूप से जो गर्भ में जो विकृति उत्पन्न होती है, वो 3 टाइप से स्त्री व्यापद होते हैं, बंध्या, पूती प्रजा और वार्ता। उसके बाद पुरुष व्यापद भी 3 बताए, बंध्या, पूती प्रज और तृणपुत्रिक। बीज भाग दूषित होगा तो बंध्य, पूती प्रज बीज भाग अवयव दूषित होगा, और तृणपुत्रिक बीज भाग अवयव दूषित होगा, और पुरुष कराना पुरुष शरीर बीज भाग दूषित। ठीक है, उसके बाद जो परमात्मा है वो निर्विकार है, तो निर्विकार पर सत्व आत्मा सर्वभूतानाम निर्विशेष। जो आत्मा होती है वो विकार रहित होती है। ये हम बहुत पहले चैप्टर 1 अगर तुम लोग ने डिटेल में देखा होगा तो सबको पता होगा कि आत्मा जो है वो निर्विकार होती है। ठीक है, दोष 2 टाइप्स के बताए आचार्य चरक ने, शारीरिक और मानसिक। शारीरिक वात पित्त कफ, और मानसिक रज और तम। और दूषित, अगर ये दोनों दूषित होंगे तो ये सत्व को भी दूषित कर देते हैं, है ना, सबको पता होगा। उसके बाद शरीर के भेद 4 होते हैं योनि भेद से, मतलब जो उत्पन्न हो रहे हैं हम, वो 4 टाइप्स का बताया उन्होंने शरीर का भेद योनि भेद से। जरायुज मतलब जो प्लेसेंटा से उत्पन्न हो रहे हैं, अंडज मतलब जो एग से, स्वेदज और औदबिज मतलब जो जमीन से हो रहे हैं और स्वेद से उत्पन्न हो रहे हैं। ठीक है, तो शरीर के 4 प्रकार के भेद होते हैं। उसके बाद यहाँ पर आती है मानस प्रकृतियाँ। तो मानस प्रकृतियाँ क्रिया शरीर में सब लोगों ने पढ़ी होगी, लेकिन यहाँ पर हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, तो अच्छे से पूरा सुनना, अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो मानस प्रकृतियाँ, पहली चीज़ तो नंबर याद रखना कि 16 बताइए। ठीक है, नंबर 16 बताइए मानस प्रकृतियाँ, जिसमें कि सात्विक 7 होती हैं, राजसिक 6 होती हैं और तामसिक 3 होती हैं। अब देखो, जो सात्विक 7 होती हैं उनको याद करने की ट्रिक है BMWKGR। ठीक है, इस तरीके से याद करना, ब्रह्मा, महेंद्र, वारुण, कौबेर, गांधर्व, यम और ऋषि। ये जो 7 हैं ये सात्विक हैं, तो याद रहेगा कि सात्विक 7 होती हैं, 7 7। ठीक है, राजसिक 6 होती हैं, ASSRPP। असुर, सार्प, शाकुन, राक्षस, पैशाच और प्रेत। अगर तुम्हारे पास इससे कुछ बेटर ट्रिक्स हो तो तुम अपने हिसाब से भी कर सकते हो। ठीक है, तामसिक 3 होती है, PVM, पाशुच, वानस्पत्य और मात्स्य। अब देखो, जो सात्विक 7 प्रकृतियां हैं, उन्होंने बोला कि सत्व के भेद 3 होते हैं। जो सत्व है, जैसे हमने देखा कि मानसिक दोष 2 होते हैं, रज और तम। सत्व जो है वो मानसिक गुण बोला जाता है। तो सत्व के 3 भेद होते हैं। एक तो शुद्ध सत्व होता है, मतलब जिसमें कोई दोष नहीं होता, मतलब बेसिकली वो क्या कर रहा है, गुण का काम कर रहा है। तो वो जो शुद्ध सत्व है वो एक भेद हो गया, शुद्ध। सेकंड होता है राजस, अगर सत्व दूषित हो गया है राजसिक गुण की वजह से तो उसको हम बोलेंगे राजस सत्व। अभी देखो, जो रज और तम है ना, वो अलग अलग नहीं है, बेसिकली वो सत्व को ही दूषित कर रहे हैं और उसके बाद ही कोई प्रकृति उत्पन्न कर रहे हैं। जैसे अगर शुद्ध सत्व है तो शुद्ध सत्व,
अगर सत्व को राजसिक दोष भारी हो गया उस पे, ठीक है, मतलब राजस दोष की वजह से सत्व दूषित हो गया, तो उसको हम बोलेंगे राजस सत्व। इसमें है रोग शांतत्वात्, ठीक है। रोग शांतत्वात् मतलब कि मन में क्रोध, ऐसे लोग जिनके मन में क्रोध रहता है। और तामस मतलब मोह अंशत्वात्, जिनके मन में मोह रहता है, अज्ञान रहता है, और अज्ञान की वजह से ही मोह उत्पन्न होता है, ठीक है। उसके बाद अब सात्विक सात को हम देखेंगे। सबसे पहले आता है ब्रह्मा सत्व। अब जो ब्राह्म सत्व है इसके लक्षण होते हैं, अब देखो जो ब्रह्मा है वो कैसे होते हैं, शुचि, पवित्रता मेंटेन रखते हैं, जितात्मा है, जितेंद्रिय है, सविभागिनम, जो भी फल है उसका उचित विभाग करने वाले हैं, मतलब अगर उन्हें कोई चीज़ डिवाइड करनी होगी तो वो कोई पार्शलिटी नहीं करेंगे, एकदम बराबर का डिवीजन करेंगे, है ना। ज्ञान विज्ञान वचन प्रतिवचन संपन्न, ज्ञान से संपन्न है, विज्ञान से संपन्न है, वचन और प्रतिवचन। वचन मतलब किसी से कुछ कहना, भाषण देना, और प्रतिवचन मतलब अगर उनसे किसी ने कुछ कहा तो उसका जवाब देना, उन सारी चीज़ों में वो संपन्न है। और सम सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों के प्रति समानता का व्यवहार रखने वाले हैं। तो बहुत आसान है, ये सब ब्राह्म सत्व के लक्षण है। उसके बाद सेकंड आता है आर्ष। आर्ष मतलब ऋषि, आर्ष को याद रखना ऋषि से। ऋषि कैसे होते हैं, ईज्य होते हैं, ईज्य मतलब यज्ञ करने वाले, अध्ययन करने वाले, व्रत होम ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले होते हैं ऋषि। राग द्वेष मोह लोभ रोष, इन सब ये सारी चीजें नहीं करने वाले होते हैं। तो ये सब ऋषि के बेसिक है। फिर आता है ऐन्द्र। ऐन्द्र को याद रखना महेंद्र से, ठीक है, ऐन्द्र को याद रखना महेंद्र से। महेंद्र का मतलब होता है राजा। अब राजा कैसा होता है, ऐश्वर्यवंत होता है। ऐश्वर्यवंत मतलब धन वैभव संपन्न, मतलब सारी चीजें होंगी उनके पास। आदेय वाक्यम होता है, अब जो राजा कहता है वही सबको करना पड़ता है, सारी प्रजा उनकी बात मानती है। तो आदेय वाक्यम मतलब ऐसा इंसान जिसकी सारी बातें मानी जाए, तो राजा का हम बोल सकते हैं। फिर यजमान है, मतलब यज्ञ करने वाले। शूरम ओजस्विन, शूरवीर है, ठीक है, किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानते हैं। दीर्घदर्शनम, भविष्य दृष्टा। दीर्घदर्शनम मतलब सिर्फ प्रेजेंट को नहीं, फ्यूचर को देखकर भी चलता है, ठीक है, उनकी दिमाग में पूरी प्लानिंग रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पापा होते हैं, वो पूरी प्लानिंग, अगर तुम उनसे कुछ बात करोगे तो वो आगे का भी सोच के रखते हैं कि आगे कैसे होगा, सब कुछ कैसे मैनेज करना है। तो वैसे ही जो राजा है वो भी दीर्घदर्शन मतलब आगे का सोच के रखते हैं। धर्म अर्थ काम अभिरथ, क्लियर है। उसके बाद आता है याम्य। याम्य मतलब यमराज। लेखास्मृतम, ठीक है, सारी चीजें लिख के रखने वाले लोग, ठीक है। यमराज के पास भी पूरी लिस्ट होती है कि कब किसको उठाना है। प्राप्त कारिणम, ठीक है, वर्तमान काल में कार्य करें। अगर किसी को अभी उठाना है तो वो अभी उठाएंगे, ऐसा नहीं सोचेंगे कि चलो छोड़ो कल उठा लेता हूँ, ऐसा नहीं होता। तो जो सोचेंगे अभी करना, जो करना है वो अभी करना है उनको। स्मृति मंत्र, सारी चीज़ें याद रखनी है, कब किसको उठाना है, ऐसा नहीं कि किसी एक को उठाना है दूसरे को उठा लिया, सॉरी सॉरी गलती हो गई, ऐसा नहीं होता, ठीक है। व्यपगत राग ईर्ष्या द्वेष मोह, इन सारी चीज़ों से ये कुछ नहीं होता उनके अंदर, उनको किसी पे दया नहीं आएगी, किसी से कोई मोह माया नहीं, कुछ नहीं है। फिर आता है वारुण। वारुण मतलब पानी, पानी के देवता। शूरवीर है, धीर मतलब धैर्य मेंटेन करने वाले। शुचिम अशुचि द्वेषम, अब ये इन लोगों को क्लीननेस पसंद है, पवित्रता अच्छी लगती है, लेकिन अशुचि द्वेषम, गंदगी अच्छी नहीं लगती, ठीक है। अब देखो एक होता है किसी को सफाई पसंद है लेकिन गंदगी भी चल जाती है, लेकिन ये वो लोग हैं जिन्हें साफ सफाई पवित्रता पसंद है लेकिन गंदगी से द्वेष होता है, गंदगी उनको बिल्कुल नहीं पसंद। यजमान है, यज्ञ करते हैं। अभो विहारम रति, जल विहार उनको बहुत पसंद है। और स्थान को प्रसादन, स्थान को प्रसादनम मतलब उचित अवसर पर ही प्रसन्नता या क्रोध को दिखाएंगे, ठीक है, उचित अवसर पर। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हारे घर पे कोई गेस्ट आया और तुम्हारी कोई कंप्लेन, उसके सामने कुछ कंप्लेन आई या तुमने कुछ गलती कर दी और तुम्हारे पापा उठे और उस समय तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, जैसे ही गेस्ट चले गए उसके बाद उन्होंने तुम्हें बोला कि चल अब तुझे देखता हूँ, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये उन्होंने क्या की, उचित अवसर देखा, मतलब प्रॉपरली सिचुएशन देखी, उसके बाद उन्होंने अपनी प्रसन्नता या क्रोध को दिखाया,
ठीक है। तो ये होता है वारुण का लक्षण। स्थान कोप प्रसादनम मतलब स्थान के अनुसार कोप, गुस्सा और खुशी को दिखाएंगे सिचुएशन के अकॉर्डिंग। कुबेर, कुबेर तो है धन के देवता। स्थान, मान, उपभोग, परिवार, संपन्न, जिनके पास सब कुछ है, रहने के लिए घर है, पैसा है, सब कुछ है, परिवार, सब चीज़ों से संपन्न। धर्म, अर्थ, काम, नित्य, सारी चीज़ों का पालन करने वाले। सुख विहारम, बहुत आरामदायक जिंदगी जीने वाले। व्यक्त को प्रसादनम, क्रोध और प्रसन्नता को व्यक्त करने वाले। अब जैसे अगर तुम्हारे घर पे गेस्ट हैं तो वो सिचुएशन नहीं देखेंगे, तुरंत ही उनको गुस्सा आया तो वो उसको व्यक्त कर देंगे, या कोई खुशी हुई, प्रसन्नता हुई तो उसको व्यक्त कर देंगे। तो वो है कुबेर का लक्षण। ठीक है। और वारुण का क्या है, वो सिचुएशन को देखकर रिएक्ट करेंगे, क्रोध और प्रसन्नता को दिखाएंगे सिचुएशन के अकॉर्डिंग। फिर सेवंथ लास्ट आता है गांधर्व। जो गांधर्व है ये प्रिय, नृत्य, गीत वाद्यतम, ऐसे लोग जो जिनको नाचना, गाना, बजाना, ये सारी चीज़ें बहुत पसंद है। गंधमाला अनुलेपनम, अच्छी अच्छी खुशबुएं लगाना, परफ्यूम्स यूज़ करना, ये सब उनको बहुत पसंद है। स्त्री विहार, काम, नित्यम, और स्त्री विहार में जो रुचि रखते हैं, ठीक है, वो होते हैं गांधर्व। अब आचार्य काश्यप ने जो सात्विक प्रकृतियां जो सत्वज मानी है, आचार्य चरक ने 7 मानी है, आचार्य काश्यप ने 8 मानी है। उन्होंने 7 तो ये सेम मानी, +1 एक्स्ट्रा मानी। कौन सी? प्रजापात्य। ठीक है। प्रजापात्य मतलब प्रजावंत, क्रियावंत, मतलब सेलिब्रिटी टाइप्स के लोग, ठीक है, जिनकी बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, जिनके बहुत सारे फैंस हैं, प्रजावंत। क्रियावंत मतलब जैसे कोई एक्टिंग कर रहा है, ठीक है, तो वो फेमस है उस चीज़ के लिए। धर्मशिला, जगत प्रियम, सबको सबको बहुत पसंद है, धर्म का पालन करते हैं। तो ये वाले जो लोग हैं ये प्रजापात्य होते हैं। ये किसने मानी? आचार्य काश्यप ने मानी। उन्होंने सात्विक प्रकृति 7 नहीं 8 मानी है। 7 तो सिमिलर चरक वाली, एक एक्स्ट्रा मानी प्रजापात्य। और फिर लास्ट में एक लाइन आती है, ब्राह्म अत्यंतम शुद्धम, सबसे इन 7 में से भी सबसे अच्छी, सबसे बेस्ट, सबसे शुद्ध प्रकृति कौन सी? ब्राह्म सत्व। ठीक है। उसके बाद राजस सत्व के 6 भेद आते हैं। सबसे पहले आता है आसुर। आसुर में देखो शूर, चंड, ऐश्वर्यमंत, मतलब अगर तुम लोगों ने मिर्ज़ापुर में वो जो था मिर्ज़ापुर सीरीज ऑलमोस्ट देखी होगी सबने, तो उसमें थे ना वो गुड्डू भैया, नहीं गुड्डू भैया नहीं, वो मुन्ना मुन्ना भैया। तो वो जो मुन्ना भैया थे ये उनकी पर्सनैलिटी है पूरी। ठीक है। शूरवीर थे, आसुर प्रकृति के थे वो। अब देखो सारे लक्षण सिमिलर हैं उनसे। शूरवीर मतलब हर चीज़ मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा। ठीक है। चंड, दिमाग से मतलब धोखेबाजी करना। ऐश्वर्यमंत, बहुत पैसा था उनके पास। रौद्र, भयंकर। अनुक्रोश, अनुक्रोश मतलब निर्दयी, कोई दया नहीं थी, तभी तो वो जो उसमें लड़की थी वो प्रेग्नेंट थी, फिर भी उसको गोली मार दी थी, तो निर्दयी। और आत्मपूजक, खुद की पूजा करने वाले। वो उसमें कहते भी हैं कि मैं ही भगवान हूँ, ऐसे कुछ लाइन्स भी हैं उसमें, अगर तुमको याद हो तो। तो ये समझ लो वो जो मुन्ना भैया है ये उनकी पर्सनैलिटी है। ठीक है। आसुर। आचार्य सुश्रुत इसमें 2 लक्षण एक्स्ट्रा बताते हैं, एवाशीन और औद्रिकम। एवाशीन, औद्रिकम मतलब इस टाइप का समझो, जो छुप छुप के खाना खाते हैं, बहुत सारा खाना खाते हैं, उनके लिए बोलते हैं। फिर सेकंड आता है राक्षस। राक्षस देखो, अमश्रीणम, ठीक है, अमश्रीणम मतलब असहिष्णु, किसी चीज़ को सहन नहीं करेंगे। अनुबंध कोपम, ठीक है, अनुबंध कोपम। अब देखो कभी समझ लो तुम लोग क्लास में बैठे हो, किसी टीचर से तुम्हारी कोई बहस हो गई किसी भी टॉपिक पे, या तुमने उनसे कह दिया आप अच्छा नहीं पढ़ा रहे, हमें समझ नहीं आ रहा। तो अब वो चीज़ उन्होंने अपने दिमाग में रखी। अब उन्होंने क्या सोचा, अब बेटा तू आ वाइवा में, फिर तुझे देखता हूँ या देखती हूँ। तो ये जो होता है ना, मतलब उन्होंने गुस्से को क्या किया, अपने साथ मतलब मौके का इंतजार किया बदला लेने के लिए। ठीक है। अब वो तुरंत उन्होंने कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया, लेकिन उन्होंने उस गुस्से को अपने अंदर रखा। जिस दिन तुम्हारा वाइवा था, उस दिन तुम जब गए वाइवा देने, तो एक्सटर्नल के सामने तुम्हारी बहुत इंसल्ट की, या तुम्हें वापस भेज दिया कि जाओ, या फेल कर दिया।
तो ये जो उन्होंने गुस्से को अपने अंदर रखा और मौके का इंतजार किया उसको बोलते हैं अनुबंध कोपम। और आम श्रीनम सहन नहीं किया, अनुबंध कोपम गुस्से को बांध के रखा। छिद्र प्रहारीणम प्रहार कब किया? मौका देखने मौके के अनुसार उन्होंने प्रहार किया। ठीक है। क्रूर बहुत क्रूर है, रूड है। आहार अति मात्र रुचिम, ठीक है, खाना बहुत पसंद है। खाना बहुत पसंद है मतलब अब देखो एक्स्ट्रा जब वाइवा होता रहता है तो बच्चे चाहे कितना भी परेशान है वहाँ उनको प्रॉपर समोसा चाय नाश्ता खाना सब चलता रहता है। और स्वप्ने आयास बहुलम ईर्ष्यु, ईर्ष्यालु होते हैं और सोना बहुत पसंद है, बहुत सोते हैं। तो ये हैं राक्षस प्रकृति के लोग। फिर आते हैं पैशाच प्रकृति के लोग। अब जितनी भी लड़कियां हैं, अगर कुछ लड़कियां सुन रही हो तो सभी लड़कियों ने अपनी लाइफ में इस प्रकृति वाले लोगों का सामना किया ही होगा, पैशाच प्रकृति का। सबके दिमाग में कोई ना कोई लोग आ रहे होंगे। अब देखो स्त्रीण, स्त्रीण मतलब जो स्त्री के वश में रहते हैं, मतलब जहाँ लड़की दिखी वहाँ चले जाएंगे। ठीक है। मोस्टली जो फीमेल्स अगर अपना कुछ काम करती हैं, जॉब करती हैं, वहाँ पे भी ऐसे लोगों से सामना होता है, कॉलेज में भी होता है, हर जगह होता है। तो ऐसे लोग जैसे ही जहाँ लड़की देखी वहाँ चले जाएंगे किसी भी बहाने से, मतलब ऑल टाइम लड़कियाँ ही चाहिए उनको। ठीक है। तो स्त्री के वश में रहने वाले। स्त्री हस्य कामम, ठीक है। और स्त्रियों के साथ एकांतवास ढूंढेंगे, मतलब अकेले में ढूंढेंगे कि लड़की जैसे ही तुम अकेले में गए पानी वानी पीने या वॉशरूम तो वो वहाँ आ जाएंगे तुमसे बात करने। उसके बाद अशुचि, बहुत गंदगी से रहते हैं। शुचि द्वेषणम, अभी हमने क्या पढ़ा था बताओ, तुम लोग बताओ। शुचि और अशुचि द्वेषिणम पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर अशुचि और शुचि द्वेषिणम मतलब गंदगी से रहते हैं और अच्छी क्लीन चीज़ें उनको पसंद नहीं आती। तो ये वाले लोग होते हैं। भीरू, भीरू मतलब डरपोक। अब अगर लाइफ में कभी भी तुम लोग को ऐसे लोग मिले ना तो वो समझ लो पहली चीज़ तो पेशाच प्रकृति के। तो पेशाच प्रकृति में इन सारे लक्षणों के साथ एक लक्षण है भीरू, मतलब वो डरपोक होते हैं। अगर तुमने वहाँ पर चिल्लाया या उठाकर एक लगा दिया, चप्पल उठा के मार दो या एक थप्पड़ मार दो खींच के या जोर जोर से चिल्लाने लगो, तो वो ऐसा डरेंगे कि दोबारा कभी सामने नहीं आएंगे तुम्हारे। ठीक है। उसको टॉलरेट मत करो और डरो मत ऐसे लोगों से, क्योंकि ये इनकी क्वालिटी है कि ये खुद ही डरपोक होते हैं, है ना। तो इस क्वालिटी को हमेशा याद रखना, अगर तुम्हें ऐसे लोग मिल रहे हैं तो वो डरपोक हैं तो उन्हें डराओ, ना कि खुद डरो। और विकृत विहार आहारशीलम, ठीक है, गंदी चीज़ उन्हें पसंद है। उसके बाद आचार्य सुश्रुत कहते हैं साहस प्रियता। साहस प्रियता मतलब कि इनमें कितना, अब उन्होंने क्या बोला कि कितना साहस है कि लड़की अगर अकेले तो चले जाएंगे हिम्मत करके, है ना। तो इस ये लक्षण उन्होंने इस तरीके से उनका बताया। ठीक है। पैशाच प्रकृति। उसके बाद आता है 4th नंबर पे सार्प सत्व। सार्प मतलब सांप। कुद्ध, क्रुद्ध शूरम अक्रुद्ध भीरु, जब गुस्से में होंगे तो शूरवीर बनेंगे, लेकिन जब गुस्सा खत्म तो फिर डरपोक बन जाएंगे। मतलब गुस्सा आया तो उन्होंने दे दी बड़ी बड़ी धमकी कि अब तू मिल मेरे से बाहर, मैं तुझे बताता हूँ बताती हूँ ये वो। और बाहर जाते जाते छुट्टी के टाइम तक जब तक गुस्सा शांत हो उसके बाद अरे भाई सॉरी हो गया ठीक है, मतलब डर जाएंगे तुमसे। ठीक है। तीक्ष्ण और आयास बहुल, आयास बहुल मतलब हमेशा जैसे सांप होता है, ठीक है, तीक्ष्ण होता है। और आयास बहुल मतलब आलसी होती है उसमें, मतलब हमेशा पड़े रहने की। संस्त्रसन, संस्त्रस मतलब भयग्रस्त होने जैसा दिखाई देगा। ठीक है, तुम्हें ऐसा लगेगा तुमसे डर रहा है। और गोचर होगा, खाना पीना बहुत खाएगा, आहार विहार परम। उसके बाद आता है 5th नंबर पे प्रेत प्रकृति। प्रेत मतलब आहार कामम, खाना ही चाहिए, सारा टाइम खाना खाते रहेंगे। दुखशील आचार, ठीक है, और हमेशा दुखी रहेंगे। कुछ लोग होते हैं उनके पास सब कुछ होता है फिर भी दुखी रहेंगे। अगर तुम पूछोगे ना और भाई क्या हाल है तो हमेशा अरे कुछ नहीं भाई, मतलब हमेशा दुखी दिखाई देंगे। फिर 6th आता है लास्ट शाकुन। शाकुन मतलब अनुशक्त कामम, सदैव कामेच्छा रखने वाले। आहार विहार परम अनअवस्थित्वम, अवस्थित नहीं रहेंगे एक जगह पर, हमेशा हिलते डुलते रहेंगे एक से दूसरी जगह। आमर्षणम, सही कोई भी चीज़ सहन नहीं कर पाएंगे। असंचयम, संचय नहीं करने वाले। ठीक है। शाकुन मतलब जो पक्षी होते हैं ना उन्हें कहा जाता है।
तो पक्षी कैसे होते हैं? अनवस्थित होते हैं, एक जगह पे नहीं रहते हैं। अगर तुम थोड़ा भी शिश कर दोगे तो उड़ जाएंगे, या कुछ भी हिल जाएगा तो उड़ने लगेंगे। और सहन नहीं कर सकते हैं कुछ भी वो, है ना? अगर तुम उन्हें टच भी नहीं करने देंगे वो खुद को। बहुत फ्रीक्वेंट होते हैं। असंचय मतलब वो दाना तुम उन्हें दोगे बहुत सारे तो वो उठा के खा लेंगे, लेकिन लेके नहीं जाएंगे कि 2 दिन हम इसी में से खाएंगे। किसी चीज़ को इकट्ठा करने की इच्छा नहीं होती उनकी। तो ये उस टाइप के लोग होते हैं। उसके बाद आचार्य काश्यप ने 6+1 बताया, मतलब उन्होंने 6 प्रकृतियां तो यही बताई राजसिकी, प्लस एक एक्स्ट्रा ऐड कर दी यक्ष। ठीक है। अब यक्ष उन्होंने क्यों ऐड की, इसके पीछे भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, अगर तुम लोग सुनो तो। नहीं तो स्किप कर देना, थोड़ा आगे चले जाना। जो काश्यप संहिता है उसका काल है, जो 6ठी शताब्दी है वो उसका काल है काश्यप संहिता की। अब जैसे चरक संहिता में भी थे जो उपदेष्टा हैं, लेखक हैं, फिर प्रतिसंस्कर्ता हैं, सब हैं इसमें चरक संहिता में। तो वैसे ही काश्यप संहिता के उपदेष्टा थे मरीचि काश्यप। ठीक है। उनके जो उपदेश हैं वो उन्होंने लिखे हैं। किसने लिखे हैं? तंत्रकर्ता कौन है? वृद्धजीवक। चरक संहिता के उपदेष्टा कौन है? आत्रेय पुनर्वसु। तंत्रकर्ता कौन है? अग्निवेश। उसके बाद प्रतिसंस्कर्ता कौन है? वात्स्य। ठीक है। उपदेष्टा थे मरीचि काश्यप, तंत्रकर्ता वृद्धजीवक। जब वृद्धजीवक ने ये बुक लिखी ना, उन्होंने सारे उपदेश लिखे मरीचि काश्यप के, तो ये बुक कौन लेके चला गया? अनायस नामक यक्ष लेके चला गया। एक राक्षस था समझ लो, उसने क्या किया? बुक चुरा ली। फिर ये जो वात्स्य थे ना, ये मरीचि काश्यप के ही कौन थे? मतलब ग्रैंड सन थे। ठीक है, ग्रैंड सन। तो वो उन्हीं की पीढ़ी के थे। ये जो मरीचि काश्यप थे ये इन्हीं के दादाजी थे। तो वात्स्य ने क्या किया? वात्स्य ने बोला मुझे ये बुक चाहिए भाई। क्योंकि उनको इस बुक को प्रतिसंस्कृत करना था, पूरा उन्होंने किया था। तो इन्होंने क्या किया? वो बुक लेने के लिए यक्ष से बोला कि मुझे ये बुक दे दो। तो यक्ष ने बोला मैं नहीं दूंगा भाई। ठीक है। अब वो ऐसे ही थोड़ी आसानी से देने वाले थे। तो जो वात्स्य थे ना, उन्होंने क्या किया? इनका पूरा जो यक्ष था उनकी 1 साल तक पूजा की, उनको मतलब इम्प्रेस किया, खुश किया, उनको मनाया बुक लेने के लिए। फिर जब वो मान गए, बुक दे दी, तो फिर इन्होंने क्या किया? उस बुक को प्रतिसंस्कृत किया उसका, मतलब उसकी एडिटिंग करके उसको वापस से लाए। ठीक है। काश्यप संहिता की ये स्टोरी है। तो उन्हें पता था कि यक्ष भी है, इसलिए उन्होंने राजसिक में एक दूसरी, मतलब 6th के बाद एक 7th प्रकृति ऐड की, यक्ष। तो यक्ष के लक्षण उन्होंने क्या किए? दान, शैया, मतलब दान लेंगे, सोते रहेंगे, खाना खाएंगे, और मैथुन परम। ये किसके लक्षण बताए उन्होंने? यक्ष के। उसके बाद लास्ट आता है तामस प्रकृति, 3 होती हैं। पाशव, पाशव मतलब जो पशु होता है। अब देखो, अगर एक पेड़ है उसके ऊपर बहुत बड़ा सा सांप रहता है। अब एक भैंस है, वो जाकर उस पेड़ के नीचे बैठ गई और सांप ने उससे काट लिया, वो मर गई। तो अब किसकी गलती इसमें? अब तुम बोलोगे कि उस सांप की गलती, ऐसा थोड़ी बोलेंगे। जब हमें ऑलरेडी पता है कि वहां पर सांप रहता है, तो अगर तुम जाकर उसके नीचे बैठोगी, जो भैंस है बैठी, तो भैंस की गलती। तो ये जो अल्प बुद्धि है ना, दिमाग ही नहीं है, और ब्लेम कर दिया दूसरे के ऊपर, ये होती है पार्श्व प्रकृति। अब कुछ लोग होते हैं शीर कारिष्णु। ठीक है। मतलब अपने ऊपर आई विपत्ति का निराकरण कर देना। ठीक है। अपने ऊपर कोई प्रॉब्लम आई तो उसका ब्लेम दूसरों पे डाल देना। अमेधश्च, बुद्धिहीन, दिमाग नहीं है। जुगुप्सिता, जुगुप्सिता मतलब कि छुप छुप के रहने वाले जो लोग होते हैं। ठीक है, चीज़ें छुपाते हैं, सीक्रेट्स रखते हैं। आहार मैथुन परम, अब जो जानवर होते हैं उनके पास क्या है? खाना है, मैथुन करना है, यही चीज़ है उनके पास, और क्या है काम? और उसके बाद स्वप्नशीलम, सोना है। तो ये पाशव प्रकृति बहुत बेसिक है। उसके बाद मछली, मत्स्य। मछली कैसी होती है? डरपोक होती है, भाग जाएगी हाथ लगाओगे तो, है ना? अबुद्धम, बुद्धि नहीं होती उसमें। आहार लुब्धम, खाने के लिए लालची होती है, तभी तो तुम जाल बिछाते हो, खाना डालते हो और वो आ जाती है। अनावस्थित, स्टेबिलिटी नहीं होती है ना। और आहार लुब्धम मतलब आहार के लिए लालची होती है, तुम जैसे ही उस पे जाल बिछाते हो, दाने डालते हो, तो आ जाती है खाने के लिए। सरणशीलम, हमेशा चलती फिरती रहेगी, और तोय कामा, जल बहुत पसंद होता है। तो ये है, मात से आसान है। वानस्पत्य, अब वानस्पत्य मतलब बेसिकली वो वाले लोग जो बहुत ज्यादा मेंटली रिटार्डेड होते हैं, उनके लिए बोला है वानस्पत्य प्रकृति।
अब इसमें क्या है, अलसम, आलसी रहेंगे, केवलम अभिनिविष्टम आहारे, सिर्फ उनको खाना खाना है ये पता रहता है। अब मेंटली रिटार्डेड पर्सन को लाइफ में और क्या चाहिए, सिर्फ उनको यही ध्यान रहेगा खाना मिला कि नहीं, कब मिलेगा, सिर्फ खाने के लिए। और सर्व बुद्धि अंग है, कुछ बुद्धि नहीं होगी, अंग भी नहीं होंगे, मतलब कुछ भी दिमाग नहीं चलना है, सिर्फ सोना है, खाना है। तो ये एक वानस्पत्य मतलब एक पेड़ की तरह लाइफ हो गई ना, कि कुछ हिलना-डुलना नहीं है। अब जैसे हम मंदिर जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो लोग हमें रास्ते में ऐसे मिलते हैं, जो बहुत गरीब होते हैं, मेंटली रिटार्डेड हो जाते हैं, तो वो पड़े रहते हैं एक ही जगह पर और सिर्फ खाना मिलता है उनको, खाने की पड़ी रहती है और कुछ भी नहीं, है ना? तो वो वानस्पत्य। तो आई होप तुम लोग को ये प्रकृतियाँ शायद अच्छे से समझ में आई होगी और कोशिश करना किसी-किसी जो भी तुम्हारे लोग हैं, बताना मत किसी को। कुछ लोग हैं जिनको तुम अगर रिलेट कर पा रहे हो तो उन लोगों के थ्रू ये लक्षणों को याद रखना। तो सारी प्रकृतियाँ बहुत आसान, ठीक है? चलो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ठीक है? बाय-बाय।